तो चलिए अब हम लाभ और हानि के सूत्र को संकेत के रूप में कैसे लिखते हैं ये समझेंगे। ठीक है, कि लाभ और हानि का सूत्र संकेत के रूप में कैसे होता है, कैसे लिखा जाता है। ठीक है, और मैंने सबसे पहले आपको लाभ और हानि के बारे में समझा दिया है। लाभ और हानि के अंतर्गत क्या आते हैं ये भी बता दिया है। जैसे लाभ और हानि हमें समझने के लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ और हानि का जो मैंने वीडियो बनाया उसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समझा दिया है। और यहाँ पर भी हमें लाभ और हानि को संकेत के रूप में इसके सूत्र को लिखने के लिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, लाभ और हानि में हमारा सबसे मुख्य क्या होता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो हम सबसे पहले समझेंगे क्रय मूल्य को। किसको समझेंगे, क्रय मूल्य को। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सूत्रों को संक्षिप्त रूप में लिखना है, इतना आप ध्यान रखिएगा, यानी संकेत के रूप में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले क्या जाएगा हमारा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य को हम इसको मतलब क्रय मूल्य की क्या अंग्रेजी होती है, इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ये जानेंगे सबसे पहले। तो क्रय मूल्य की जो अंग्रेजी होती है ये होती है कॉस्ट प्राइस, PRICE, COST, कॉस्ट, PRICE, प्राइस। यानी क्रय मूल्य की जो अंग्रेजी होती है, क्रय मूल्य को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, और जो विक्रय मूल्य होता है हमारा, हम विक्रय मूल्य को अंग्रेजी में बोलते हैं, देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य को हम अंग्रेजी में बोलेंगे सेलिंग, SELLING, सेलिंग, PRICE, सेलिंग प्राइस। और अब इसके बाद में क्या आ जाएगा हमारा लाभ। तो लाभ की जो अंग्रेजी होती है उसे भी हम लिखेंगे। तो लाभ को हम अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट, PROFIT, प्रॉफिट। और हानि को हम बोलते हैं अंग्रेजी में, हानि को हम बोलेंगे लॉस, LOSS, लॉस। हमने यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहले लाभ और हानि के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं और लाभ हानि, इन सभी की हम अंग्रेजी में स्पेलिंग लिखे हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा लाभ और हानि के अंतर्गत, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो हमने क्रय मूल्य का यहाँ पर अंग्रेजी लिख लिया है और विक्रय मूल्य का भी यहाँ पर अंग्रेजी यानी इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं ये हमने लिखा है। और यहाँ पर लाभ और हानि का जो सूत्र होता है उसी को हमें क्या करना है, सांकेतिक रूप में लिखना है। तो लाभ और हानि की भी हमने क्या की है, यहाँ पर अंग्रेजी लिख ली है स्पेलिंग से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको संक्षिप्त रूप में इसके सूत्र को लिखना है, यानी लाभ और हानि का जो सूत्र होता है उसको हमें संकेत के रूप में लिखना है। तो हम संकेत के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। हम इसमें जो क्रय मूल्य है इसकी अंग्रेजी होती है कॉस्ट प्राइस। अब हम क्या करें, इसकी जो ये स्पेलिंग लिखी हुई है ना कॉस्ट प्राइस, ये हम जो कॉस्ट है इसका सबसे पहला अक्षर क्या ले लें, C, और प्राइस का पहला अक्षर हम ले लें P। तो हम क्या करें, ये पूरा स्पेलिंग ना लिखकर केवल इन दोनों वर्ड के आगे का अक्षर लिखें, यानी C और P। तो हम इन ये जो इतना स्पेलिंग लिखा हुआ है ना, इसको हम संक्षिप्त में यानी संकेत के रूप में क्या लिख सकते हैं, CP। और क्रय मूल्य को ही तो हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और हम कॉस्ट प्राइस के जब स्थान पर CP लिखेंगे तब भी तो ये हमारा क्रय मूल्य का ही अंग्रेजी होगा ना। ये CP हमारा क्या हो गया, जो क्रय मूल्य है इसकी इंग्लिश हो गई, अंग्रेजी हो गई ना। यानी हम कॉस्ट, ये जो क्रय मूल्य होता है इसकी अंग्रेजी होती है कॉस्ट प्राइस, और इसका पहला अक्षर हम ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा CP। यानी हम क्रय मूल्य को किस से लिख सकते हैं, CP से। ये पूरा अगर हम यदि ना लिखना चाहें तो हम क्या लिख दें, केवल CP लिख दें। यानी अगर हम CP लिख दिए तो ये समझ लीजिए कि हमने क्रय मूल्य को अंग्रेजी में लिख दिया है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम जो विक्रय मूल्य की स्पेलिंग है सेलिंग प्राइस, इसका सबसे पहले हम S और P ले लें तो ये हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य का अंग्रेजी। ठीक, अब हम इसी जैसे इसको ना ऐसे इसको भी, जैसे विक्रय मूल्य को हम यहाँ पर सेलिंग प्राइस और इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, SP। यानी क्रय मूल्य को हम अंग्रेजी में संक्षिप्त में लिखना चाहें तो CP
और यदि विक्रय मूल्य को हम संकेत में लिखना चाहते हैं तो SP। ठीक ठीक उसी तरीके से हम लाभ का जो अंग्रेजी का वर्ड है उसका पहला अक्षर ले लें, यानी P। ठीक, तो लाभ का जो अंग्रेजी का पहला अक्षर है उसको हमने लिया P, तो लाभ का संकेत क्या हो जाएगा हमारा, P हो जाएगा। और हानि का हमारा संकेत क्या हो जाएगा यदि हम इसके अंग्रेजी का पहला अक्षर L ले लेंगे तो। ठीक, अब आप ये इतना ध्यान से देखिए। अब हम आगे क्या करेंगे आप समझिए इसे। हमने सबसे पहले क्या किया है कि जो क्रय मूल्य है, क्या है, क्रय मूल्य, हमने क्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य है हमने उसको संकेत के रूप में अभी क्या लिखा, CP। और विक्रय मूल्य को हमने क्या लिखा, उसकी जो इंग्लिश होती है उसका पहला अक्षर हमने उसको संकेत के रूप में क्या लिखा है, SP। और लाभ को हमने लिखा है P, और हानि को हमने क्या लिखा था, अभी आप देखें ना ऊपर, L, क्या लिखा है, L। अब हम क्या करेंगे, जो ये लाभ और हानि का सूत्र होता है इसको संक्षिप्त रूप में कैसे लिखेंगे, चलिए अब हम इसे सीखते हैं। ठीक है, तो संक्षिप्त रूप में सबसे पहले हमें लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, लाभ और हानि का सूत्र लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने लाभ और हानि का सूत्र आपको बता दिया है, समझाया भी था कि लाभ और हानि का क्या सूत्र होता है। तो हमने आपको लाभ का जो सूत्र बताया था उसे ध्यान से अब एक बार फिर से भी देख लीजिए। ठीक है, लाभ बराबर हमारा सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस, माइनस का मतलब हो जाता है घटाओ। ठीक है, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। अब हम देखिए ये हमारा लाभ का सूत्र होता है। अब ये हमें यहाँ पर क्या करना पड़ा, पूरा का पूरा सूत्र ही लिखना पड़ा है। अब इसको हम संकेत के रूप में कैसे लिखेंगे, यानी सांकेतिक सूत्र इसका कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो लाभ है हमने लाभ को संकेत के रूप में क्या लिखा था, P, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। यानी लाभ को हम क्या लिख सकते हैं, P भी लिख सकते हैं। अब बराबर है तो बराबर लगा देंगे। अब हमारा क्या गया, विक्रय मूल्य, तो हमने विक्रय मूल्य को अंग्रेजी में संकेत के रूप में क्या लिखा है, SP। माइनस है तो माइनस, क्रय मूल्य को क्या लिखा है हमने यहाँ पर, CP। तो अब देखिए लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब हम यदि इसका संक्षिप्त रूप का जो सूत्र देखें तो हमारा क्या बन गया, P बराबर SP माइनस CP। ये हमारा क्या हो गया, लाभ का जो संकेतिक सूत्र होगा वो बन गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमको हानि का सांकेतिक सूत्र पता करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम उसका भी सूत्र पता करते हैं। देखिए तो हमारा हानि का सूत्र क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम हानि का क्या लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे। ठीक है, तो हानि बराबर हमारा सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये हमारा हो जाता है हानि बराबर सूत्र हो जाता है। ठीक है, तो अब हम इसको भी क्या करेंगे, संकेत के रूप में लिखेंगे। तो हमने हानि को अभी क्या लिखा था, L, हानि को लिखा है L। और क्रय मूल्य को हम किससे लिखते हैं, CP से। और विक्रय मूल्य को हम किससे लिखते हैं, SP से। यानी विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, और क्रय मूल्य का अंग्रेजी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, और हानि का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ये हमारा सूत्र सांकेतिक रूप में किसका मिल गया, हानि का मिल गया। अब लाभ और हानि का यही क्या होता है, सांकेतिक सूत्र होता है। यानी P बराबर SP माइनस CP, L बराबर CP माइनस SP। ठीक है, ये होता है हमारा सांकेतिक सूत्र लाभ और हानि का।